नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, आईएएस राजीव अरुण एक्का के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग, कई मामलों में बचौलिया बनाने का आरोप। तो नियोजन पर गर्माता रहा झारखंड विधानसभा। विपक्ष ने कहा सरकार के पास रोजगार देने के कोई प्लानिंग नहीं है, तो वही पक्ष ने कहा नियोजन नीति पर हमने युवाओं की राय मानी। और अडानी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, आपकी यारी देश की जनता को बर्दाश्त नहीं। तो झारखंड के बीजेपी नेता का बड़ा आरोप, झारखंड में हुआ हजारों करोड़ का शराब घोटाला, सीबीआई जांच कराए और लौट रहा है चेहरे पर मास्क। झारखंड में बढ़ता खतरा, हांगकांग फ्लू के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तैयार सरकार। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, आईएएस राजीव अरुण एक्का के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग, कई मामलों में बचौलिया बनाने का आरोप। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूर्व गृह सचिव राजीव अरुण एक्का पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस चिट्ठी के साथ उन्होंने कई अहम दस्तावेज भी सौंपे हैं। इस चिट्ठी में बाबूलाल मरांडी ने पुलिस भवन निर्माण निगम की अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जहां तक मुझे जानकारी है कि इस काम के लिए अभियंता द्वारा सीधे गृह सचिव को पत्र लिखना और फिर गृह सचिव का इस विषय पर सीधे आदेश देना, दोनों ही काम नियम विरुद्ध है। और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आएंगे, अगर राजीव अरुण एक्का के खिलाफ जांच होगी तो ऐसे कई मामले का खुलासा होगा। इस पत्र में उन्होंने आगे लिखा है कि जांच में कई चीजों पर से पर्दा हट जाएगा। विशाल चौधरी की कंपनी रोलेक्स सॉल्यूशन को गलत तरीके एवं फर्जी कागजातों के आधार पर सुरेश ठाकुर ने भवन निर्माण निगम में कई काम दिया जाता रहा है। बाबूलाल मरांडी ने पत्र में राजीव अरुण एक्का को पद से हटाकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की है। और उन्होंने लिखा है कि पूर्व गृह सचिव राजीव अरुण एक्का, विशाल चौधरी और अभियंता सुरेश ठाकुर ने मिलकर घोटाला किया है। पूर्व गृह सचिव की वजह से यह पुलिस भवन निर्माण निगम में भी बिचौलिया की भूमिका निभाते रहे। निगम के कार्यरत कार्यपालक अभियंता सुरेश ठाकुर की सेवानिवृत्ति के बाद बिना विज्ञापन निकाले निगम ने अनुबंध पर उन्हें दोबारा पद पर रख लिया। अधीक्षण अभियंता के रहते हुए भी कार्यपालक अभियंता सुरेश ठाकुर को मुख्य अभियंता का प्रभार सौंप दिया गया। नियोजन पर गर्माता रहा झारखंड विधानसभा। विपक्ष ने कहा सरकार के पास रोजगार देने की कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो वही विपक्ष का कहना है कि नियोजन नीति पर हमने युवाओं की राय मानी है। होली के छुट्टी के बाद शुरू हुई झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कार्यवाही शुरू होने से दिन की समाप्ति तक नियोजन नीति और रोजगार को लेकर गर्म होता रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भाजपा के विधायकों ने सदन की सीढ़ियों पर नियोजन नीति को लेकर हंगामा किया। विधायकों ने 60-40 नए चलतों के नारे लगाए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को असंवेदनशील बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। दिन के 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने नियोजन नीति को लेकर सिर्फ हंगामा शुरू कर दिया। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि झारखंड की नियोजन नीति रद्द होने के बाद उसे सदन पटल पर लाना था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह सदन की अवमानना है। प्रश्नकाल के दौरान जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम में भी नियोजन नीति को सदन में नहीं लाने पर आपत्ति जताते हुए इसे अमर्यादित व्यवहार बताया। वहीं आजसू विधायक सुदेश महतो ने पूछा कि नई नियोजन नीति क्या है, सरकार स्पष्ट करे और यह भी बताए कि किन परिस्थितियों में नियोजन नीति बदला गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड के बीजेपी नेता का बड़ा आरोप, झारखंड में हुआ 1000 करोड़ का शराब घोटाला, सीबीआई जांच कराए। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अब शराब नीति को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि यदि जांच हुई तो पता चलेगा कि झारखंड में हेमंत सरकार द्वारा लाई गई शराब नीति के बाद हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 700 करोड़ रुपए घोटाला तो सरकार खुद स्वीकार कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि इसे पूरे प्रकरण में सीएम हेमंत सोरेन निर्दोष है तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर उपरोक्त बातें कही है। इससे पहले बाबूलाल ने वाराणसी में दिल्ली में मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी थी। दरअसल मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी से
वाराणसी में पत्रकारों ने मनीष सिसोदिया के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने को कहा तो उन्होंने कहा कि हर गड़बड़ी करने वाला यही बोलता है। मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी यही कहा था। बीजेपी एसटी मोर्चा की बैठक में शामिल होने वाराणसी पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में भी शराब नीति के जरिए हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने शराब की दुकानें का टेंडर निकाला और तुरंत इसे कैंसिल कर नए सिरे से टेंडर निकाला। पता चला कि छत्तीसगढ़ की कुछ कंपनियां पहले वाली टेंडर प्रक्रिया से खुश नहीं थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैंने सरकार को चेताया भी था। अडानी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, आपकी यारी देश की जनता को बर्दाश्त नहीं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से राजभवन का घेराव किया गया। घेराव कार्यक्रम की शुरुआत मोराबादी मैदान स्थित बाबू वाटिका से हुई, जो कचहरी चौक होते हुए राजभवन धरना स्थल पहुंचा। यह घेराव कार्यक्रम केंद्र सरकार के घोर पूंजीवादी नीतियों, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ आयोजित किया गया था। इस घेराव कार्यक्रम में पूर्व केंद्र मंत्री सुबोध कांत, सहाय मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख, तमाम बड़े नेता और विभिन्न जिले से आए कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए कई बड़ी संपत्तियां खड़ी की है, कांग्रेस चुप कैसे रहेगी? हम तानाशाही नहीं चलने देंगे। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं वो नहीं होने देंगे। SBI LIC हमने बनाया है, उसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कांग्रेस राज्य भर में इसके चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है, हमारी आवाज दबाई जाती है। सदन में जब कांग्रेस नेता अपनी बात रखते हैं तो स्पीकर महोदय के द्वारा स्पीकर बंद कर दिया जाता है। हम अपनी इन मांगों के साथ सदन के बाहर सड़क पर उतरे हैं। यह हम बता देना चाहते हैं कि मोदी जी, आपकी यारी देश की जनता को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। आपकी यारी LIC और SBI को भारी पड़ रही है। हमने LIC और SBI का बनाया है, इसे बचाएंगे भी हम ही। विधायक बोले हमारा वेतन बढ़ना चाहिए, महंगाई बढ़ गई है। भानु प्रताप शाही ने कहा कि दिल्ली के विधायक जितनी मिले सैलरी, सदन खत्म होने से पहले सरकार करे फैसला। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ी तो झारखंड विधानसभा में भी विधायकों के वेतन बढ़ने की मांग उठी। विधायक भानु प्रताप शाही ने सदन में बजट पर चर्चा के दौरान सूचना देने के लिए वक्त मांगा। उन्होंने विधानसभा में विधायकों के वेतन बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक यही चाहते हैं कि उनका वेतन दिल्ली के विधायकों के इतना होना चाहिए। इसके लिए हमने पहले भी मुख्यमंत्री जी को और आपको चिट्ठी सौंपी थी। भानु प्रताप शाही ने कहा कि 2016 में वेतन बढ़ा था, 2016 से लेकर अब तक इतने साल हो गए हैं, वेतन नहीं बढ़ा है। पिछले बजट सत्र में हमने विधायक लंबोदर महतो के लेटर पैड पर हमने वेतन बढ़ाने की मांग का एक पत्र हमने आपको दिया था और मुख्यमंत्री जी को भी सौंपा था। आप बिहार के विधायकों की सैलरी पता करा लीजिए, दिल्ली के विधायकों का वेतन पता करा लीजिए। महंगाई कैसी है आप सभी जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपसे और सरकार से विनम्रता से आग्रह है। इसमें सारे पक्ष और विपक्ष के विधायकों का सवाल है, महोदय सरकार इस पर विचार करे और सदन की समाप्त होने से पहले सरकार घोषणा करे कि जितने माननीय सदस्य उनका वेतन मान दिल्ली के विधायकों के वेतन मान के बराबर किया जाए, यही आपसे आग्रह है। भानु प्रताप शाही की मांग पर JMM विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि आखिरकार भाजपा विधायक मान ही गए कि महंगाई बढ़ गई है। लौट रहा है चेहरे पर मास्क, झारखंड में बढ़ता खतरा। हांगकांग फ्लू के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तैयार सरकार, लोगों से अपील लगाएं मास्क। देश के कई राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी H3N2 का खतरा बढ़ रहा है। झारखंड में भी लोगों से मास्क लगाने और निश्चित दूरी रखने की अपील की गई है। कई राज्यों में हांगकांग फ्लू के बढ़ते खतरे ने मास्क को दोबारा लौटा दिया है। मौसम बदलने की वजह से हो रही सर्दी खांसी को भले ही लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन यह फ्लू हो सकता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी राज्यों के उपायुक्तों को अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी अस्पतालों में ऐसे मरीजों की पहचान करने और हर दिन के आंकड़े की जानकारी रखने की हिदायत दी है। ऐसे मरीज जिन्हें लंबे समय से सर्दी खांसी, गले में दर्द, बुखार जैसी समस्या है, उनकी पहचान करके नमूने इकट्ठा कराए जाए और इन्फ्लुएंजा, कोविड और एडेनोवायरस का टेस्ट कराया जाए। कई जिलों में इसके मामले देखे जा रहे हैं, लेकिन यह पुष्टि नहीं हो रही है कि क्या यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस या साधारण समस्या है।